नमस्कार। न्यूज विहार में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिसको शायद ही कोई जानता होगा। उस शख्स के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, लेकिन उस मूवी के बाद मुझे लगता है कि फिर लोगों ने भुला दिया होगा, या फिर उस मूवी के थ्रू भी लोग जानने की कम कोशिश किए होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन जिसके ऊपर ये मूवी आई है। क्योंकि भारत देश में अक्सर ऐसा होता है कि जो कुछ करता है देश के लिए उसको अक्सर भुला दिया जाता है। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिनको आज भी याद नहीं किया जाता है, उनका कोई इतिहास में कोई नाम नहीं रह गया है। तो चलिए इस एक ऐसा अननोन जो देश के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन कभी सामने नहीं आया, गुमनाम सी जिंदगी जीने वाला यह शख्स कौन है, आज मैं उस पर बात करूंगा। रविंद्र कौशिक, इस नाम को भारत में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन वक्त आ गया है इनके बारे में जानने का। कौन है रविंद्र कौशिक और इन्होंने किया क्या है अपने देश के लिए। चलिए आज मैं इनके बारे में आप लोगों को बहुत सी ऐसी जानकारियां देता हूं जो आप सभी को अभी तक मालूम नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनके ऊपर एक फिल्म, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं, बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक बहुत ही बड़े थिएटर कलाकार भी थे ये। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इनमें वो खास बात क्या है, इनके ऊपर फिल्म बन गई। तो मैं आप लोगों को यही बताने आया हूँ। रविंद्र कौशिक कोई मामूली इंसान नहीं थे। उन्होंने जो देश के लिए किया है वो काम, वो जांबाजी बहुत ही कम लोग करते हैं। जी हाँ, वो थिएटर कलाकार जरूर थे, लेकिन वो भारतीय रॉ एजेंट भी थे। देश के लिए जासूसी का काम भी किया उन्होंने, और ऐसे वैसे जासूसी नहीं बल्कि दुश्मन के गढ़ घर में घुसकर उनके सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए काम किया है। रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर जिले में हुआ था, और आपको मैं बता चुका हूं कि वो एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। रविंद्र कौशिक से संपर्क रॉ के अधिकारी उस वक्त किए थे जब वो राष्ट्रीय स्तर नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर रहे थे। इसी नाटक के बाद उनसे संपर्क किया गया था और उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में भारत खुफिया एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव रखा गया। रविंद्र कौशिक 23 वर्ष की आयु में पाकिस्तान अपने मिशन पर चले गए थे। पाकिस्तान जाने से पहले उन्हें 2 साल दिल्ली में गहन प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी गई और उन्हें पाकिस्तान के बारे में असला कीर्ति और अन्य विवरण दिया गया, और उन्हें उर्दू भी सिखाई गई। श्री गंगानगर से होने की वजह से उन्हें अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोले जाने वाली पंजाबी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। रविंद्र कौशिक को 1975 में पाकिस्तान भेज दिया गया और उनका नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर कर दिया गया। पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त कर लिया और वहां से LLB भी पूरा किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि रविंद्र कौशिक आगे चलकर पाकिस्तानी फौज में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी के पद पर तैनात होते हुए सबसे बड़ी बात यह रही कि आगे चलकर उनका पदोन्नत हुआ और वो मेजर के पद पर भी तैनात हुए। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के ही एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली और एक बेटी के पिता भी बने। 1979 से 1989 तक रॉ के लिए बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दिया, जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ था। रविंद्र कौशिक को उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। जानकारों के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उपाधि प्रदत्त की गई थी। रविंद्र कौशिक अपने परिवार से दूर दुश्मन देश में अपने जीवन में 26 साल बिताए, जो कि अपने आप में एक देश के प्रति समर्पित योगदान रहा उनका। रविंद्र कौशिक द्वारा प्रदान की गुप्त जानकारी का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा, और कई अवसरों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा दिए गए समय पर अग्रिम शीर्ष गुप्त जानकारी का उपयोग कर इसे नाकाम कर दिया गया। सितंबर 1983 में रविंद्र कौशिक का भेद खुल गया और वो पकड़े गए। दरअसल हुआ यह कि भारत खुफिया एजेंसी द्वारा भेजा गया एक एजेंट इनायत मसीहा को ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से रविंद्र कौशिक का असली चेहरा पाकिस्तान के सामने आ गया। रविंद्र कौशिक का असली चेहरा सामने आने के बाद पाकिस्तानियों द्वारा करीब 2 साल तक सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र पर पूछताछ के दौरान उन पर बहुत ही अत्याचार किया गया।
वर्ष 1985 में कौशिक को सजाए मौत की सजा सुनाई गई पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा। बाद में आगे चलकर पाकिस्तान कोर्ट के द्वारा सजाए मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। 16 साल तक कौशिक को सियालकोट, कोटल खपत, मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया था। जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि बाद में चलकर कौशिक को टीबी और दमा की बीमारी हो गई थी और कहा जाता है कि वो एक बार भारत चुपके से चिट्ठी भेजने में भी कामयाब हो गए थे। और कहा यह भी जाता है कि उस चिट्ठी में पाकिस्तान जेल में हो रही उनके ऊपर यातनाएं और अपनी खराब व्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में भी अपने परिवार को जानकारी दी थी। कहा जाता है कि अपनी चिट्ठी में रॉ के खिलाफ अपनी दुख भी प्रकट की थी। उन्होंने रॉ से एक सवाल किया था। अपने चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का इनाम ये मिलता है कि उनको कोई खोज खबर भी ना करे। कहा जाता है कि रॉ के द्वारा उनकी खोज न करने की वजह से ऐसा उन्होंने कहा था। 2001 के नवंबर में वह सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, तपेदिक और दिल की बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। उन्हें जेल के पीछे ही दफनाया गया। रविंद्र के ऊपर जो फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम एक था टाइगर थी, जो कि 2012 में बनी थी। इस फिल्म के बारे में रविंद्र कौशिक के परिवार ने खुद जानकारी दी कि एक था टाइगर, जो कि 2012 की मशहूर फिल्म थी, वह फिल्म उनके ऊपर ही बनाई गई, जो कि उनके जीवन पर आधारित थी। लेकिन बात थी रॉ एजेंट की, जिन्होंने गुमनाम थी दुनिया में लोगों से गुमनाम होकर अपने परिवार से दूर जाकर 26 साल नौकरी करता है दुश्मन के गढ़ में। और ऐसे जानबाज को अगर हम देशवासी नहीं याद करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चिंताजनक की बात है। टीम न्यूज़ बिहार ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है।